हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंटेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। टाइम इन सेकेंड दिया हुआ है, डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है। 0 सेकेंड में 0 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 8 मीटर, 3 सेकेंड में 27 मीटर, 4 सेकेंड में 64 मीटर, 5 सेकेंड में 125 मीटर, 6 सेकेंड में 216 मीटर और 7 सेकेंड में 343 मीटर। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द एक्सीलरेशन? इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो? देखो हम जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है, 3 सेकेंड में 27 मीटर चल रहा है, 4 सेकेंड में 64, ऐसे ही इंक्रीज होते जा रहा है। इस वजह से जो एक्सीलरेशन है ये इंक्रीज हो रहा है। अनइक्वल चेंज ऑफ डिस्टेंस हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस वजह से सेकेंड और टाइम में यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है। पूछ रहा है ना कि ये कांस्टेंट है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या जीरो है, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे। बी है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि कैसा फोर्स इसमें एक्ट हो रहा है। तो देखो फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इसमें अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस वजह से ये अनबैलेंस फोर्स होगा। देखिए 2 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है, 3 सेकेंड में 27 हो जा रहा है। इसमें अगर गैप देखेंगे तो 19 का हो जा रहा है। 3 सेकेंड में 27 हो रहा है, 4 सेकेंड में 64 हो जा रहा है। इसमें गैप देखेंगे तो 19 से ग्रेटर हो जा रहा है। इस वजह से ये जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 persons मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? बोल रहा है कि 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं जो कि एक 1200 kg का मोटर कार को पुश कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से। अगर उसी मोटर कार को 3 लोग पुश करेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो फोर्स कितना लगेगा? देखिए 2 लोग पुश कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से हो रहा है। जब तीसरा आएगा तब एक्सीलरेशन आ रहा है, मतलब तीसरा जितने ही के हिसाब से पुश करेगा उतने ही बाकी भी पुश करेंगे। थर्ड पर्सन अकेले जितना फोर्स लगाएगा उसको एक्सीलरेट करने के लिए उतने बाकी भी लगाएंगे अकेले इंडिविजुअली। क्वेश्चन में दिया हुआ है मास इक्वल टू 1200 kg है, एक्सीलरेशन जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास कितना है 1200 kg इंटू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर 240 न्यूटन आ जाएगा। 240 न्यूटन ईच पर्सन लगाएंगे उस मोटर कार को पुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर? बोल रहा है कि एक काटी है, कील है और एक हथौड़ी है यहाँ पे ऐसे। इस हथौड़ी से इस कील पे हिट किया जा रहा है। हैमर का मास 500 ग्राम है और 50 मीटर पर सेकेंड से ये हिट कर रहा है इसको, नेल को। टाइमिंग 0.01 सेकेंड लग रहा है। फोर्स कितना लगेगा नेल का हैमर पे, यही पूछ रहा है। देखिए क्या क्या पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। मास दिया हुआ है हैमर का 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये 0.5 kg हो जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये इतना kg आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है कि 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये हिट कर रहा है हैमर इस नेल को, और फाइनली कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। हिट करने के बाद फाइनल कितना हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है तो 0 हो जा रहा है। टाइम दे रहा है कि 0.01 सेकेंड लग रहा है इस टाइम को हिट करने में, नीचे जाने में। क्या पूछ रहा है हमें? फोर्स पूछ रहा है कि नेल कितना लगाएगा हैमर पे, यही फोर्स पूछ रहा है। देखिए फोर्स हम कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन से। मास तो दिया हुआ है हमें, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा।
असिलेशन कैसे निकालते हैं? असिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? आपकी दी हुई है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी हुई है 50 और टाइमिंग 0.01 है। तो ये -50 अपन 1 इंटू ये 100 हो जाएगा। तो ये क्या है? -5000 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही असिलेशन है। असिलेशन निकल गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू असिलेशन। मास कितना है? 0.5। असिलेशन कितना निकला है? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करेंगे तो -25000, ये 1 पॉइंट डेसिमल हट जाएगा तो मीटर पर, ये इतना न्यूटन हो जाएगा। मतलब -2500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कौन? ये हैमर लगा रहा है इसमें, नेल में। पूछ रहा है कि नेल जो कील है वो हथौड़ी पे कितना फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स लगा रहा है इस साइड, ये इस साइड कितना फोर्स लगाएगा? हम न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जानते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन किसके बराबर होता है? रिएक्शन के। देखिए अगर ये हैमर नेल पे -2500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो नेल जो है हैमर पे +2500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है। जब हथौड़ी कील पे -2500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो कील जो है हथौड़ी पे रिएक्शन के हिसाब से पॉजिटिव साइन में, पॉजिटिव में 2500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by a unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of the force required. देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर एक मोटर कार है जिसकी मास जो है, इस मोटर कार की मास जो है 1200 kg है, ये एक यूनिफॉर्म लाइन में चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी स्लो होती है 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। स्टार्टिंग ये इससे की है लेकिन ये फाइनल जो है इस स्पीड से आ जा रही है। तो कितने टाइम में ये स्लो हो जा रही है? टाइमिंग दिया है आपका 4 सेकेंड। आपका असिलेशन निकालना है इसमें, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, डेल्टा पी निकालना है इसमें, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी निकालना है। चलिए लिखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। मास दी हुई है मोटर कार की 1200 kg। शुरुआत में उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू जो है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए तो 90 इंटू 5/18, 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v जो है 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइमिंग दे रहा है कि 4 सेकेंड में ये फाइनल से इनिशियल में चेंज हुआ है। आपको इसमें निकालना है ऑसिलेशन, निकालना है आपको डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है और फोर्स इसमें निकालना है। देखिए क्या हम जानते हैं इसमें, पहले हम ए निकालते हैं जो डाटा दिया हुआ है। ऑसिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ, देखिए मोशन का हम एक इक्वेशन जानते हैं, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी कितना दी हुई है? 5। इनिशियल कितना है? 25 प्लस ए निकालना है, टाइम आपकी दी हुई है 4 सेकेंड। तो ये माइनस करेंगे तो -20 हो जाएगा 4a। a = -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑसिलेशन आपका एक आंसर हो जाएगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है रिटार्डिंग मोशन को, कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर देखिए क्या निकालना है हमको, डेल्टा पी। डेल्टा पी को क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू mv होता है। ये चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
m कॉमन कर दीजिए, v माइनस u। मास इसमें कितना है, मास इसमें दिया हुआ है 1200 kg। फाइनल क्या है इसमें, 5 माइनस इनिशियल कर दीजिए 25, तो 1200 गुणे माइनस 20 इक्वल टू 24,000 आपका ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस मल्टीप्लाई है, तो ये -24000 केजी मीटर पर सेकेंड, यही आपका एक आंसर हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा 1200 गुणे -20 है, तो यहाँ पे माइनस है। नेक्स्ट ऑसिलेशन निकाल लिए हम लोग, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, फोर्स निकालिए। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू ऑसिलेशन। मास कितना दिया हुआ है 1200, ऑसिलेशन कितना निकाले यहाँ पे 5, तो 1200 गुणे 5 कितना हो जाएगा 6000 न्यूटन, यही आपका एक आंसर हो जाएगा। ये देखिए 3 इसमें निकालने थे, ऑसिलेशन निकाल दिए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया आप -24,000 ग्राम मीटर पर सेकेंड, और फोर्स आप निकाल दिए हैं 6000 न्यूटन, यही आंसर हो गया।